गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और पहले आप ये बताइएगा कि ये जो 2 क्लासें आपकी कराई गई हैं, ये क्लासें आपको कैसी लगी। ये जो 2 क्लासें मैंने आज आपको कराई हैं, मतलब पहली जो 2 क्लासें हो चुकी हैं, वो आपको कैसी लगी, ये आप बताएंगे एक बार। आप लोगों को दोनों दिन की क्लास कैसी लगी, एक बार थोड़ा सा ये बताइएगा। और दूसरा, एक और बात मैं आपको बता दूं बच्चों, आप जब तक भी मुझसे पढ़ेंगे, चाहे 1 महीना 1.5 महीना, जब तक भी आपका सिलेबस पूरा होगा, कभी भी मेरी क्लास 1 मिनट भी लेट शुरू नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा, मेरी क्लास कभी भी 1 मिनट लेट नहीं होगी। आप लोग ये देख लीजिएगा कि आज मेरी तीसरी क्लास है। आपको मैं बताना चाहता हूं, मेरी अभी भी कोई क्लास लेट शुरू नहीं हुई है। आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी बच्चों क्लास में थोड़ा टाइम से आया करो। कल के लिए आपसे एक गुजारिश रहेगी, कल मेरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर से 3 बजे के बाद, किसी भी टाइम में जा सकता हूं। तो कल ये क्लास आपकी मैं मॉर्निंग में शिफ्ट कर सकता हूं। वो भी तब जब मैं एक बार बात करूंगा पहले सर से जाके कि मॉर्निंग में आप किस टाइम फ्री रहते हैं। कि मॉर्निंग वाले बैच की अगर मैं बात करूं तो सुबह 9 बजे आपकी कोई क्लास होती है, 8 या 9 बजे। चलिए, नहीं है तो मैं एक बार बात करके आपको फिर बताऊंगा, ठीक है। अभी कुछ नहीं बता सकता मैं, अगर होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया। चलो बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, बच्चों ध्यान रखिएगा। ये हमारा टॉपिक है, आप ध्यान से सुनो। आज का टॉपिक है निब्योरिंग कंट्रीज, यानी कि भारत के पड़ोसी देशों से अब क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। हम लोगों ने अपने इंडियन मैप के बारे में देख लिया, अपने स्टेट के बारे में देख लिया, अपनी पॉपुलेशन के बारे में देख लिया, अपना एरिया के बारे में देख लिया, हमने अपना जीएमटी से टाइम आगे देख लिया, सारी चीजें हमने पता कर ली। अब हम देखते हैं भारत के पड़ोसी देशों से क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। आज कोई भी बच्चा बातचीत ना करे, सीधा अपने मुद्दे पर आते हैं। और बच्चों, आप सबसे पहले इस पॉइंट को लिख लीजिएगा। ये पॉइंट आप लोगों ने उस दिन नहीं लिखा था, आज इसे मैप के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा और तब आपको इसे समझाऊंगा। ये देखिए बच्चों, तो प्यारे साथियों, सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, हम आपको लेकर चलेंगे बेटा कहां पर, भारत के पड़ोसी देश व सीमा। भारत के पड़ोसी देश व सीमा की अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, इसकी ट्रिक तो मैंने आपको पहले बता रखी है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि कल मैंने आपको 7 सिस्टर बताई थी, उन 7 सिस्टर की क्या आपको ट्रिक याद है, भूल गए। कल मैंने आपको 7 सिस्टर बताई थी, आपको ट्रिक याद है, भूल गए। एटीएम पर आना मम्मी। तो बच्चों, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, आपको बताने में किससे कितनी डिस्टेंस लगती है। तो सबसे पहले आपका बांग्लादेश है, सबसे पहले आपकी कंट्री क्या है बेटा, बांग्लादेश। चाइना, पाकिस्तान बच्चों, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, बच्चों इनकी पहले वो लिख लीजिएगा, डिस्टेंस कितनी कितनी है, ये सब लिख लीजिएगा। फटाफट लिख लो बच्चों। कई जगह किताबों में, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा बच्चों, कई किताबें ऐसी दी गई हैं जिनमें क्या दिया गया बच्चों, कई किताबें ऐसी दी गई हैं जहां पर 4096.6 किलोमीटर भी दिया गया है। याद रखिएगा, ये सारी डिस्टेंस आपकी किलोमीटर में है, ये सारी डिस्टेंस आपकी जो है बबुआ, वो किलोमीटर में है। याद रखिएगा कितने हैं, सारी किलोमीटर में। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन में आ जाए, जो आ जाए वो आपको सही आंसर लगा देना है, तो परेशान बिल्कुल मत होना, है ना। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट मैं अब आपके लेकर आता हूं, भारत के 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, तो उनको याद रखने की ट्रिक क्या है बच्चों, आप देख लो। भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था बेटा, वो 7 पड़ोसी देशों को याद रखने की ट्रिक कल भी आपको बताया था, एक बार फिर से आपको बता रहा हूं। बचपन में एमबीए किया, ये भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, आपको याद रखना है। बी फॉर बांग्लादेश, चे फॉर चाइना, पी फॉर पाकिस्तान, एन फॉर नेपाल, एम फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान, ए फॉर अफगानिस्तान। ये आपको याद हो गए होंगे। आज ये मुझे नहीं पढ़ाना, आज का टॉपिक ये तो क्लियर है आपका।
अब बात आती है कि मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको यह बताना है, सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा, सीमा तो बाद में दिखाऊंगा आज आपको। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूंगा कहां पर, ये देखिए भारत के जो 9 पड़ोसी देश हैं, आज इसके बारे में बताता हूं। ये कौन है? मनोज। मनोज क्या प्रॉब्लम आ रही है, जरा बताओ मुझे। मनोज आप मेरे छोटे भाई जैसे हो, बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है क्लास में मनोज जी, मैं उसका सॉल्यूशन करता हूं। देखो बच्चों, मैं वो टीचर नहीं हूं कि आपकी चैट ऑफ कर दूं और आपका बिना देखे कुछ भी आपको पढ़ा दूं। दोस्तों आप लोग मेरे छोटे भाई जैसे हो, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना मेरा फर्ज है। आप पूछो, मैं आपकी, सर कब से पूछ रहा हूं आरपीएफ का बैच है, तो बेवकूफ आप ऐसे बोलोगे अगर बैच नहीं बताएंगे तो? क्या आप मम्मी पापा से घर में भी ऐसी बात करते हो? इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं है आपके अंदर। अरे अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही, आप मुझसे 10 बार पूछो, लेकिन अगर आप इस बात पे गलत कमेंट्स करो कि बैच कौन सा है, तो प्लीज बच्चों आप छोटे बच्चे नहीं हो ना, समझदार हो। चलो, तो भारत के 9 पड़ोसी देश हैं। भारत के 9 पड़ोसी देशों में आज हम सबसे पहले, आज बेटा ये आप अपना नोट्स बनाएंगे प्यारा सा, आज आप अपना नोट्स बनाएंगे प्यारा सा, देख लीजिएगा। जो बच्चा हिंदी में लिखना चाहे हिंदी में, इंग्लिश में लिखना चाहे इंग्लिश में, आराम से लिखो प्यार से, बिल्कुल 1 मिनट। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें से 7 पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश के साथ भारत का लैंड बॉर्डर लगा हुआ है। जबकि 2 देश ऐसे हैं बच्चों, 2 देश श्रीलंका व मालदीव, जिनके साथ भारत का वाटर बॉर्डर लगा हुआ है। आप हिंदी में लिखना चाहो हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश में लिखना चाहो इंग्लिश में लिख सकते हो। आज मैं आपको हर चीजें लिखवाऊंगा बेटा, है ना। तो सबसे पहले का, इंडिया हैज ए टोटल 9 नेबरिंग कंट्रीज, आउट ऑफ विच 7 पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान एंड लैंड बॉर्डर्स, इनसे हमारे लैंड बॉर्डर लगते हैं। ठीक है भैया, आगे मैं लेकर चलता हूं वाटर बॉर्डर की। अगर मैं वाटर बॉर्डर की तरफ लेकर चलूं तो 2 कंट्रीज हैं बेटा, जिनमें पहली आपकी श्रीलंका है और दूसरी आपकी मालदीव है। आज बड़ा प्यारा सा नोट्स बनाओ, आज बड़ा प्यारा सा नोट्स बनाओ बच्चों। आपको बता दूं दोस्त, आपको क्या करना है, बहुत प्यारा सा नोट्स आपको बनाना है। और ये बात आप याद रखिए, सिर्फ 2 बातें आपको याद रखनी है। एक आपको लैंड बॉर्डर वाले याद रखने हैं। लैंड बॉर्डर वाली कंट्री कौन कौन सी है, तो बेटा आपका आंसर 7। 3 दिन से लगातार आपको बता रहा हूं, याद करवा रहा हूं, फिर दोबारा मत कहना, आपको फिर से बता रहा हूं, दोबारा मत कहना इस चीज के लिए। इसके बाद अगर मैं आपको लेकर चलूं सर वाटर बॉर्डर, तो बेटा वाटर बॉर्डर की अगर मैं बात करूं तो वाटर बॉर्डर में है 2 बस। अब हम आज इन 7 कंट्रीज के बारे में जानना शुरू करेंगे। ये 7 कंट्रीज कौन है भैया, अब उनके बारे में देख लीजिएगा। 7 कंट्रीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो पहले 7 कंट्रीज देखिएगा। उन 7 कंट्रीज में सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाकिस्तान। हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे पाकिस्तान के बारे में। बच्चों जब आप पाकिस्तान के बारे में पढ़ना पसंद कर रहे होगे और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, हाँ एआई से पहले कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। देखो भैया, अगर मैं आपको लेके चलूं सबसे पहले पाकिस्तान, दोस्तों पाकिस्तान के बारे में जब आप पढ़ोगे तो यहां देखिएगा, मैं आपको आराम से बिल्कुल प्यार से एक लाइन समझ के लिख के पढ़ाऊंगा बेटा। जब आप पाकिस्तान के बारे में पढ़ोगे तो सबसे पहले आप ये बताओ कि पाकिस्तान और इंडिया अलग अलग कब हुए, दोनों सेपरेट कब अलग हुए। मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि पाकिस्तान और भारत कब अलग अलग हुए, तो आपका जवाब आएगा सर 1947 को एक अलग कंट्री बनी जिसका नाम था पाकिस्तान। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। इसके बाद आप मुझे बताइए जो पाकिस्तान का नाम था ये नाम किसने दिया। बच्चों जो पाकिस्तान का नाम था, नेम ऑफ पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, नेम ऑफ पाकिस्तान, तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये जो नेम ऑफ पाकिस्तान था ये किसने दिया था, तो दोस्तों आपका जवाब आ जाएगा रहमत अली ने। क्या आ जाएगा बच्चों, चौधरी रहमत अली आंसर आ जाएगा, उसने नाम दिया था। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भारत में
कुल मिलाकर बच्चों पहले 4 राज्यों से अपनी बाउंड्री टच करता है। पाकिस्तान और भारत के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, पहले आप ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को थोड़ा मैप से समझाऊंगा वरना आप कहोगे गुरुजी समझ नहीं आया। मैप से समझो बच्चों, आप इसे मैप से समझिएगा। ये देखो बच्चों, आपको ये मैप क्लियर चमक पा रहा है नहीं चमक रहा, पहले ये बताइएगा। आपको ये मैप अच्छे से दिख रहा है बच्चों या नहीं? भाई इतना बोलो, आप सभी को ये मैप दिख रहा है? बच्चों ध्यान से सुनिएगा, अगर हम बात करें सर जी, आपने कहा था कि ये हमारा देश इंडिया है, हम बोले ठीक है, हमने आपसे कहा था कि ये हमारा देश इंडिया है, लेकिन सर यहां से एक देश अपनी बाउंड्री टच करता है और यहां तक जाता है जिसका नाम है पाकिस्तान। जिसका नाम क्या है बच्चों? पाकिस्तान। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिस्प्यूट किस किस चीज को लेकर है? तो बच्चों आप देखो, एक जगह पड़ती है यहाँ पे पाकिस्तान और गुजरात के बीच में जिसका नाम है सर क्रिक। क्या है बेटा? सर क्रिक। इस सर क्रिक को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। क्या चल रहा है बच्चों? डिस्प्यूट चल रहा है, मतलब विवाद चल रहा है। और यह सवाल पेपर में कई बार आ चुका है कि बताइए सर क्रिक को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद चल रहा है? सर क्रिक, सर क्रिक को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद चल रहा है? तो बेटा भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद चल रहा है। अगर मैं स्टेट की बात करूं तो स्टेट गुजरात और पाकिस्तान के बीच, मतलब गुजरात हमारा स्टेट हो गया और पाकिस्तान उधर देश हो गया। जब हम थोड़े आगे चले तो ये तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया और जम्मू कश्मीर। तो पहले 4 राज्यों की बाउंड्री लगती थी। कितनी थी लगती बच्चों? 4 राज्यों की बाउंड्री लगती थी। लेकिन उन 4 राज्यों की बाउंड्री में बेटा अब हो गए 3 राज्य। अब कितने राज्य हो गए? 3 राज्य। आपको बता दूं, पहला राज्य गुजरात, पहला राज्य गुजरात, दूसरा राज्य पंजाब, दूसरा राज्य पंजाब और तीसरा राज्य राजस्थान। क्या बच्चों? तीसरा राज्य हो जाएगा आपका राजस्थान। इन 3 राज्यों से पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। और तीसरी बात बेटा, 2 है यूनियन टेरिटरी, 2 है यूनियन टेरिटरी, जिनमें एक है आपका जम्मू कश्मीर और एक है आपका लद्दाख। यानी कि इन दोनों यूनियन टेरिटरी से जम्मू कश्मीर का क्या, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपसे पूछेगा अगर एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि बताइएगा पाकिस्तान भारत के कितने स्टेट से बाउंड्री लगाता है, तो पाकिस्तान भारत के 3 स्टेट, गुजरात ये रहा बेटा आपका, जैसे आप चलोगे यहां तक गुजरात, ऊपर हो जाएगा पंजाब, इधर राजस्थान, इनसे अपनी बाउंड्री लगाता है। सर यूनियन टेरिटरी कितने हैं? तो यूनियन टेरिटरी 2 और स्टेट हो गए आपके 3। बच्चों ये जो डिस्प्यूट है ना, ये वाला सर्किट वाला, ये कितने किलोमीटर? लगभग 96 किलोमीटर। लगभग कितना है? 96 किलोमीटर। अब बच्चों ध्यान रखना, ये जो कश्मीर का कुछ हिस्सा है, कश्मीर का जो इतना हिस्सा है, इसे आज पाकिस्तान ने जीत लिया है। आपको पता होगा, अकेले अकेले क्या पी रहे हो? मैंने पानी पिया है बच्चों, यार ध्यान दीजिएगा। बच्चों ये जो आपका पाकिस्तान वाला हिस्सा, इसे बोलते हैं पीओके। पीओके मतलब होता है बेटा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ऐसा कश्मीर जिसपे पाकिस्तान का कब्जा है, ऐसा कश्मीर जिसपे पाकिस्तान का कब्जा है। और बच्चों ये जो पाकिस्तान का टोटल बॉर्डर लग रहा है यहां से लेकर यहां तक, ये कितने किलोमीटर है? ये आपके पेपर में आया था, ये आपके पेपर में आया था कि पाकिस्तान कितनी बाउंड्री अपनी शेयर करता है। तो बेटा फिर आ जाएगा आपका 3323 किलोमीटर। 3323 किलोमीटर ये बाउंड्री टच करता है पाकिस्तान अपने, है ना। अब बात आती है सर एलओसी क्या होती है? तो बेटा एलओसी होती है लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी होती है लाइन ऑफ कंट्रोल। अब बच्चों बात आती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसका नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उस बॉर्डर का नाम क्या है? देखिए पाकिस्तान और भारत के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उस इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम है रेड क्लिफ। उसका नाम है बच्चों, उसका नाम है रेड क्लिफ। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, उसका नाम क्या है? रेड क्लिफ। ये आपको याद रखना है कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर का नाम है रेड क्लिफ, जो कि कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। अब बात आती है कि क्या पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई डिस्प्यूट है? भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई डिस्प्यूट है?
भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई डिस्प्यूट है? बिल्कुल है। पहला डिस्प्यूट वाटर को लेकर, पहला डिस्प्यूट किसको बेटा? वाटर को लेकर। आप लोगों ने एक रिवर के बारे में सुना होगा जिसका नाम है इंडस रिवर, सिंधु रिवर। अगर मैं बात करूं बेटा सिंधु रिवर, इस रिवर को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। आपको बता दूं कि ये जो सिंधु रिवर है, इंडस जिसको हम लोग बोल सकते हैं, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद करना। डिस्प्यूट का मतलब है विवाद उत्पन्न हो जाना दोनों के बीच में। तो बच्चों आपको मैं बता दूं, इन दोनों के बीच में विवाद है, लेकिन 1960 सिंधु नदी जल बंटवारा आयोग के बाद इस विवाद को हमने समाप्त कर दिया। आज पाकिस्तान भारत से क्यों बार बार लड़ाई करता है? आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने भारत पर कितनी बार अटैक किया है, पता आपको? पाकिस्तान ने भारत पर कितनी बार अटैक किया है? तो बच्चों पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कितनी बार किया है? अगर मैं अटैक की बात करूं तो पाकिस्तान ने पहली बार 1948 में अटैक किया, दूसरी बार 1965 में अटैक किया, तीसरी बार 1971 में अटैक किया, चौथी बार 1991 में अटैक किया, 1999 में, और जिसे कारगिल का युद्ध कहा गया, जिसे बेटा कारगिल युद्ध के नाम से जाना गया। तो प्यारे बच्चों आप पहले तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान के बारे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है आप लोगों ने कॉपी में लिख ली अपनी? हो गया बच्चों? अब पाकिस्तान लड़ता क्यों है? रेड क्लिफ को हिंदी में भी रेड क्लिफ में ही बोलते हैं बच्चों, रेड क्लिफ को हिंदी में भी रेड क्लिफ ही बोला जाता है। अब बात आती है सर रेड क्लिफ का निर्धारण कब हुआ था? सर 1947 में हुआ था। बात यह है प्यारे बच्चों आपको जो मुझे बतानी है, सर पाकिस्तान ने इंडिया पर कितनी बार अटैक किया है? तो बेटा 4 टाइम, 4 बार पाकिस्तान ने अटैक किया है, लेकिन आज तक कभी जीत नहीं पाया। वो खाती इतनी नहीं है कि पाकिस्तान कभी हम पे जीत पाए। बच्चों बात यह है कि पाकिस्तान लड़ता क्यों है? पाकिस्तान ये चाहता है कि ये जो बाउंड्री है ना, ये जो पूरा जम्मू कश्मीर है, ये सब पाकिस्तान को मिल जाए। यानी कि पाकिस्तान ये चाहता है कि हमें जम्मू कश्मीर दे दो। पाकिस्तान क्या चाहता है? जम्मू कश्मीर हमें दे दो। और पाकिस्तान की औकात है कि हमसे जम्मू कश्मीर ले ले? पाकिस्तान की इतनी औकात ही नहीं कि हमारे सामने बात भी कर ले। अरे पाकिस्तान ने जब भी कभी अटैक किया ना, पीछे से अटैक किया है। पाकिस्तान कभी सामने आकर अटैक नहीं करता। उसको पता है सामने शेर बैठे हैं और शेर की तरफ अगर उंगली दिखाओगे तो उंगली काट दी जाएगी। बेटा एक बच्चा कह रहा सर 1962 में भी युद्ध हुआ था। बेटा 1962 में हमारे देश पर चाइना ने अटैक किया था। किसने? चाइना ने अटैक किया था, ना कि पाकिस्तान ने। बात क्लियर होगी बच्चों? ये जम्मू कश्मीर को अपना मांगता है, भारत अपना बताता है। इसी बात को लेकर डिस्प्यूट है, इसी बात को लेकर लड़ाई है, वरना और कोई लड़ाई इनके बीच में नहीं है। चलो साथियों अब थोड़ी इंफॉर्मेशन जान करते हैं। जो ये देख लीजिएगा, जो बच्चा पीडीएफ से लिखने वाला है वो पीडीएफ से लिख सकता है। अगर आपको पीडीएफ से लिखने का शौक है तो आप पीडीएफ से लिख सकते हैं बच्चों। मैं तो आपको बिना पीडीएफ के समझा चुका हूं। देखो दोस्तों मैं कुछ अलग नहीं पढ़ाऊंगा आपको, ये सब कुछ पीडीएफ में मिला है। पाकिस्तान भारत के 3 राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब व 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर व लद्दाख से सीमा बनाता है। भैया मैंने भी तो वही बताया था आपको, मैंने भी तो वही बताया था आपको। तो प्यारे साथियों आपको बता दूं, पाकिस्तान शेयर बॉर्डर विद 3 स्टेट ऑफ इंडिया, गुजरात, राजस्थान, देन पंजाब एंड 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर एंड आपका लद्दाख। यही पॉइंट तो मैंने आपको बताया बच्चों। इसके बाद मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के साथ जो भारत का बॉर्डर लगता है वो 3323 किलोमीटर लगता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी उम्मीद करता हूं। मैंने आपको मैप से भी समझा दिया, मैंने आपको सारी चीज। अब हम पाकिस्तान के बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा सा और। सर पड़ोसी है तो पड़ोसी के बारे में जानना जरूरी है। देखिए अगर मैं बात करूं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर, सर इस इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम क्या है? इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम है रेड क्लिफ। एक तरफ भारतीय जवान है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी है। एक जवान कई सारों को देख लेगा भाई हमारा। अगला देखिए सवाल नंबर नेक्स्ट, जो जो आपको लग रहा हो कि जरूरी है लिखना उसे लिखते जरूर रहिएगा। साथियों अगर मैं आपके सामने लेकर चलता हूं, द नेम ऑफ द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान दैट इज रेड क्लिफ लाइन, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम रेड क्लिफ है। अब बात आती है बच्चों, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा का नाम है वो डूरंड है, जो सबसे छोटी है, सबसे छोटी है, उसका नाम है बेटा डूरंड, जो सिर्फ 106 किलोमीटर है। और कई बार ये भी पूछ लेता है कि ये जो मैंने आपके सामने लिखी है डूरंड, ये जो मैंने आपके सामने लिखी है बेटा, ये जो मैंने आपके सामने डूरंड बॉर्डर लिखा है, ये कई बार ऑप्शन में आपको यहां पाकिस्तान
वर्सेस अफगानिस्तान भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ये बात आप याद रखना। अगर ऑप्शन में ना दिया गया हो तो बच्चों ये ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में ना दिया गया हो, भारत अफगानिस्तान ना हो, तब आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान आंसर लगा देना। क्या लगा देना? तब आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान आंसर लगा देना। डाउट क्लियर हो गए? डाउट क्लियर? चलिए अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, अगला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अब हम पढ़ना चाहेंगे बेटा किसके बारे में? चलो आप पाकिस्तान की राजधानी के बारे में बताइए बच्चों। द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। टाइम बेटा बाद में नोट कर लेना, अभी नोट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं बात करूं बेटा पाकिस्तान की कैपिटल क्या है तो इस्लामाबाद है। अगर आपसे पूछे मुद्रा क्या है तो बेटा रुपया है। आप जानते हैं रुपया भारत में भी चलता है, रुपया पाकिस्तान में भी चलता है ना। और आपको मैं बता दूं बच्चों, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है ये आपको बताना है। पाकिस्तान में एट प्रेजेंट प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कौन है ये आपको बताना होगा। अगला पॉइंट देखिए, पाकिस्तान की कुछ मेजर रिवर, पाकिस्तान की कुछ मेजर रिवर हैं जो कौन कौन सी है उन्हें देख लीजिए। सियाचिन भी पढ़ाऊंगा, पलवामा भी पढ़ाऊंगा, लेकिन जो पेपर में आने वाला पहले उन्हें देख लीजिएगा, पहले उन्हें देख ली भैया, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप लोग डेली डेली एक ही टॉपिक पढ़ते रहे। टॉपिक खत्म करो जल्दी जल्दी। पाकिस्तान की कुछ फेमस रिवर देख लेते हैं, मेजर रिवर देख लेते हैं। तो सिंधु, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, हुब नदी व तावी नदी, ये सारी नदी बेटा भारत होके पाकिस्तान जाती हैं। इनमें से जितनी नदी हैं, चाहे सिंधु हो, चिनाब हो, रावी हो, सतलज हो या व्यास हो, ये सारी की सारी नदी इंडिया होती हैं और उसके बाद पाकिस्तान जाती हैं। बात समझ में आ गया? क्लियर होगी बच्चों? कौन कौन सी नदी है? ये जो आपको हुब रवि दिख रही है, हुब रिवर, ये पाकिस्तान में है ना। और बाद में आप देखेंगे तो झेलम रिवर भी ऐसी है जो भारत से होके बाद में पाकिस्तान जाएगी। अब आती है मेरे प्यारे साथियों एक सवाल, हाईएस्ट पीक, हाईएस्ट पीक कौन सी है बच्चों इनकी पाकिस्तान की? अगर मैं बात करूं तो बेटा उसका नाम है तिरीच मीर, उसका नाम है तिरीच मीर, जिसकी ऊंचाई है 7,650 मीटर। 7 पाकिस्तान को पानी भी हमारा भारत देश देता है, ये बात आप याद रखना। कभी आपको लग रहा हो कि पाकिस्तान को जो पानी जाता है ना वो सारा हमारे देश से होकर जाता है, अगर हम चाहें तो पाकिस्तान प्यासा मर जाए, लेकिन बच्चों हमारे देश की वो स्थिति है नहीं, हम ऐसा कभी करते नहीं। अगला देखो दोस्तों, सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पाकिस्तान में बहती है? वो सिंधु नदी है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि सिंधु नदी की लगभग लंबाई कितनी है? द लेंथ ऑफ सिंधु रिवर, द लेंथ ऑफ सिंधु रिवर, सिंधु रिवर की लेंथ बता सकते हो? सिंधु रिवर की लेंथ बता सकते हो? देखो दोस्तों मैं बता देता हूं, तो लिख लीजिएगा आप, लगभग 2900 किलोमीटर, लगभग आपके 2900 किलोमीटर। चलो भैया अब पाकिस्तान के बारे में हम इतना ही पढ़ेंगे, पाकिस्तान के बारे में और ज्यादा नहीं जानेंगे। अब बात करते हैं हम लोग बांग्लादेश के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे बेटा? बांग्लादेश के बारे में बात करेंगे। तो बच्चों बांग्लादेश के बारे में जब आप बात करोगे दोस्तों, बांग्लादेश वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जहां से आता ही आता है। बांग्लादेश में एक क्वेश्चन जरूर आता है, कैसे आएगा ये देखिए बेटा। बांग्लादेश देश कब बना? पहला सवाल, बांग्लादेश बना कब? अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात आती है बांग्लादेश बना 1971 में। क्या 1971 से पहले बांग्लादेश नहीं था? अगर कोई आपसे पूछता हो कि सर ये बताओ, ठीक है सोनू भैया, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि बांग्लादेश क्या 1971 से पहले नहीं था? बच्चों ये ध्यान रखिएगा, अगर मैं 1971 से पहली बात करूं तो ये भी पाकिस्तान था, ये ईस्ट पाकिस्तान था। ये क्या था बच्चों? ये ईस्ट पाकिस्तान था। लेकिन जब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग होगा तो बच्चों उसमें सबसे ज्यादा योगदान जो रहेगा वो श्रीमती इंदिरा गांधी जी का रहेगा। इसका मतलब इंदिरा गांधी जी ने पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को अलग कराया।
क्या कराया बच्चों? पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को अलग कराया और 1971 में इस देश का नाम रखा बांग्लादेश। क्या रखा बच्चों? बांग्लादेश। यह सवाल कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। बांग्लादेश कि किसके सहयोग से बांग्लादेश आजाद हुआ था? बांग्लादेश दक्षिण एशिया का एकमात्र देश जो भारत व म्यांमार के साथ अपनी सीमा बनाता है। ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश पूरी दक्षिण एशिया का एक ऐसा देश है जो बांग्लादेश ऐसा देश है जो भारत और म्यांमार के साथ बाउंड्री बनाता है। सर यहां से क्वेश्चन क्या क्या आते हैं? अगर मैं यहां से क्वेश्चन की बात करूं, सर क्वेश्चन बताइएगा। अगर बेटा मैं क्वेश्चन की बात करता हूं तो पहले नॉर्मल ये 4 क्वेश्चन। बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो क्या है? बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वो क्या है? जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है वो क्या है? तो बेटा वो है आपका ओमार सोमार बंगला। ओमार सोनार बंगला, यानी कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है ये ओमार सोमार बंगला है। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इसे किसने लिखा है बेटा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। आगे लेकर चलता हूं। ये इधर इंडिया, ये बांग्लादेश, और कल इन दोनों का मैच है। आपको ये भी पता होगा एशिया कप चल रहा है। राजधानी क्या है? तो राजधानी ढाका है। मुद्रा क्या है बेटा? टका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है जो कि पीडीपी पब्लिक डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता है। पब्लिक डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता है। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद साहबुद्दीन। ये बेटा आपके करंट वाला टॉपिक है, कभी भी बदल सकता है। क्या हो गया? ये आपके करंट वाला टॉपिक है जो कि आपका कभी भी बदल सकता है। मतलब हमने आपको बताया कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, या कि मेरे प्यार, अब देखिए, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना, द प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश मोहम्मद साहबुद्दीन, मोहम्मद अब्दुल साहबुद्दीन। ये बात आप याद रखिएगा। क्या नाम है मेरे प्यारे साथियों? मोहम्मद साहबुद्दीन। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा सर रविंद्रनाथ टैगोर ने कितने देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो बेटा रविंद्रनाथ टैगोर ने 3 देशों का राष्ट्रगान लिखा है, भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। भारत, श्रीलंका और बांग्लादेश। इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। जब आपको आगे लेकर चलता हूं तो ये देखिए, बांग्लादेश से भारत के कौन कौन से राज्य बाउंड्री टच करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि बांग्लादेश से भारत की कितनी बाउंड्री लगती है। तो बच्चों बांग्लादेश से भारत की जो बाउंड्री लगती है, मैंने आपको बताया था, ये अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेगा। 4096.6 भी मिलेगा और 4096.7 भी। तो आप इसको ठीक मान सकते हो। और अगर कहीं एक ही दे रखा तो आप जो दे रखा उसे लगा सकते हो। हो गए बच्चों? भारत के 5 राज्यों के साथ बांग्लादेश अपनी बाउंड्री टच करता है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों। बांग्लादेश शेयर बॉर्डर विद 5 स्टेट ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन 5 राज्यों से बांग्लादेश अपना आप लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है? मेरी समझ में बात नहीं आ रहा। अंकित, किस बैच में आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, जरा एक बार बताओगे बाबू? कौन से बैच में आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है? बोलो भैया अंकित। आप मुझे क्लास के लास्ट में जरूर बताइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। ठीक है, चलो। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था, बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों से बाउंड्री टच करता है। और वो 5 राज्य कौन कौन से आपके सामने लिखे हैं। बांग्लादेश की टोटल बॉर्डर कितना लिखा है ये भी लिखा है। लेकिन बच्चों एक सवाल आता है कि ऐसा कौन सा राज्य है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसे बांग्लादेश ने 3 तरफ से कवर किया हुआ है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसे बांग्लादेश ने 3 तरफ से कवर किया हुआ है? बच्चों उस राज्य का नाम है, अगर मैं नाम की बात करूं तो बेटा त्रिपुरा। उस राज्य का नाम क्या है बेटा? त्रिपुरा। भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे बांग्लादेश ने 3 तरफ से कवर किया हुआ है। उस राज्य का नाम है मेरे प्यारे साथियों त्रिपुरा। जिस बच्चे को ना पता हो लिख लीजिएगा कि त्रिपुरा को बांग्लादेश ने 3 तरफ से कवर किया हुआ है। चलो आगे चलता हूं। तो बेटा ये राज्य देख लीजिएगा आप, मैप के माध्यम से भी मैं आपको समझा दिया हूं सारी चीजें। आगे देखो, बांग्लादेश और भारत के बीच में दुनिया की 2 देशों के बीच लगने वाली 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। पश्चिम बंगाल से कितनी सीमा लगती है? 2217 किलोमीटर। अगर तुम किसी अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर तुम किसी मान लो लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या पीसीएस की, तो ये 5 पूछे जा सकते हैं।
और किसी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना बेटा, तो ये आपसे नहीं पूछेगा कि बताइए त्रिपुरा से कितनी बाउंड्री लगती है, मेघालय से कितनी बाउंड्री लगती है, मिजोरम से कितनी बाउंड्री लगती है, ये आपके पेपर में नहीं आएगा। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये टॉपिक पूरा का पूरा पीसीएस का है, तुम्हारे पेपर में कभी नहीं आएगा। लेकिन फिर भी ये मैंने आपको लिखा, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नहीं आएगा रितिका, एआई में भी नहीं आएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, ये टॉपिक ही सिर्फ आपका लोअर पीसीएस या पीसीएस का है, यूपीएससी का है, क्योंकि यूपीएससी में एक बार ये सवाल पूछा गया है, मेघालय और त्रिपुरा। तो मैंने आपको पांचों लिख दिया, अगर आप पढ़ना चाहो अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, तो पढ़ सकते हो। ठीक है रिजवान, चलिए अगले देखो। बांग्लादेश की कुछ नदियां, बांग्लादेश में अगर आप कुछ मेजर रिवर देखते हो, कौन कौन सी मेजर रिवर है? आपको कैसे पता है? नहीं आएगा तो बेटा मैंने पिछले 8-8 साल के पेपर देखे हैं, उनमें कभी नहीं पूछे जाते। अब ये देखो, मैंने सवाल आपसे पूछा कि मेजर रिवर, मेजर रिवर में पद्मा, आप जानते हो पद्मा कौन सी नदी है? आप बताओ ये पद्मा कौन सी रिवर, आप जानते हो इसको? तो बेटा पद्मा की जब आप बात कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, ये पद्मा आपकी गंगा को कहा जाता है। किसको बोलते हैं? पद्मा आपकी गंगा को बोलते हैं। और गंगा की लेंथ कितनी है? गंगा की लेंथ कितनी है बच्चों? तो गंगा की जो लेंथ है वो लेंथ है बेटा आपकी 2525 किलोमीटर, ये भी आप याद रखना। लेकिन जब ये बांग्लादेश में पहुंच जाती है तो बांग्लादेश में ये लोग इसको पद्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पद्मा बोलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कोई डिस्प्यूट है? क्या बांग्लादेश और इंडिया के बीच में कोई डिस्प्यूट है? तो पहला आपको मैं बता दूं, तीस्ता रिवर, ये जो तीस्ता रिवर है, इस नदी को लेकर भारत और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट था। आजकल उस डिस्प्यूट को खत्म कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, आजकल इस डिस्प्यूट को भी खत्म कर दिया है। तो जमुना, पद्मा, तीस्ता, मेघना, फेनी, ये 4 नदियां जो वहां की फेवर बात के रहोगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, बांग्लादेश आजाद कब हुआ? तो बेटा आजाद हुआ 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आजाद हुआ। और बांग्लादेश का संविधान कब लागू हुआ? 16 दिसंबर 1972 को। आपको ये बताओ कि इंडिया का संविधान कब लागू हुआ? आपको बताना है इंडिया का संविधान कब हुआ। तो बच्चों इंडिया का संविधान कब लागू हुआ? इंडिया का हुआ 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया था। आगे लेकर चलता हूं। अब बेटा मैं आपको चाइना की तरफ, अब मैं आपके लेकर चलूंगा चाइना की तरफ। सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिएगा कि चाइना और इंडिया के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, चाइना और इंडिया के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है बेटा, उसका नाम क्या है? सर उसका नाम है मैकमोहन। उसका नाम है मेरे प्यारे साथियों, उसका नाम है मैकमोहन, जो इंडिया एंड चाइना के बीच में है। जो क्या है प्यारे बच्चों? इंडिया एंड चाइना के बीच में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसका नाम क्या है? मैकमोहन। एक तो यही आपके पेपर में सवाल पूछा गया है। दूसरा कि चाइना कितना अपना बॉर्डर इंडिया से टच करता है? तो ये करता है बाबू आपका 3488 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर। दूसरा मैं आपको 2 बातें बताना चाहूंगा। चाइना एक अच्छी कंट्री थी, चाइना ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया। 1954 की बात है बच्चों, 1954 की बात है, 1954 की बात है। इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, ध्यान से सुनना। 1954 में इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट का नाम था पंचशील। एग्रीमेंट का नाम है पंचशील। क्या नाम है बच्चों? पंचशील। ये पंचशील एग्रीमेंट क्या था, क्या आप लोग जानते हैं? कोई डिस्प्यूट नहीं है प्रतीक, आपको बता दूं पंचशील एग्रीमेंट क्या है, आप जानते हैं इसके बारे में? देखिए पंचशील एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूं तो पंचशील एग्रीमेंट हुआ 1954 में और ये बहुत अच्छा एग्रीमेंट था। इस एग्रीमेंट में ये 5 बातें लिखी गई थी, इस एग्रीमेंट में 5 बातें डिसाइड की गई थी। आप बताना ये बात सही है या गलत है? पहली बात तो ये थी कि दोनों देश एक दूसरे की बाउंड्री का सम्मान करेंगे। मतलब चाइना कभी भी इंडिया की बाउंड्री में नहीं आएगा और इंडिया चाइना की बाउंड्री में नहीं आएगा। बात सही थी गलत थी? आप बताइए, बात ये सही थी गलत थी?
भाई ये बात आप दिमाग से सोचो थोड़ी सी, ये बात सही थी या गलत थी? मतलब ये इतना कहा गया, एक कह रहा गलत थी, भाई तुम बेवकूफ हो, इसका मतलब आप कुछ नहीं समझना चाह रहे। अरे मैंने कहा दो देशों के बीच अग्रीमेंट हुआ कि आप अपनी बाउंड्री की रक्षा करना, हम अपनी बाउंड्री की रक्षा करेंगे, ये बात तो बिल्कुल सही थी। दूसरी बात, दूसरी क्या थी कि अगर अगर कभी मान लो इधर आपका इंडिया और इधर आपका चाइना, अगर मान लो ये अपनी बाउंड्री की कर रहे हैं, ये अपनी की कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम पर मान लो पाकिस्तान अटैक कर देता है, अगर मान लो इंडिया पर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, तो चाइना उसका साथ देगा, किसका? इंडिया का। तो ये बात सही थी या गलत थी? आप बताइएगा, आप बताओ मेरे प्यारे साथियों। पहला पॉइंट तो ये था कि इंडिया और ये दोनों बाउंड्री का करेंगे। दूसरा ये था अगर भाई दो दोस्त हैं और दो दोस्त में से एक दोस्त पिट रहा हो, क्या पहला वाला दोस्त बैठकर देखेगा? आप बताओ, क्या पहला वाला दोस्त बैठकर देखेगा? नहीं, वो भी उसे जान से मारने की कोशिश करेगा। तो बच्चों ये बात भी बिल्कुल सही थी, दोनों बात बिल्कुल सही हुई। अब देखो तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात ये थी कि एक तरफ इंडिया एक तरफ चाइना, एक तरफ इंडिया एक तरफ चाइना, और मान लो आज इंडिया पर थोड़ा सा फाइनेंशियल इशू हो जाए, आज इंडिया में कोई फाइनेंशियल इशू हो जाए, तो बेटा ध्यान रखना ऐसी स्थिति में चाइना इसकी हेल्प करेगा। चाइना क्या करेगा? हेल्प करेगा। बात सही थी या गलत थी? आप बताओ दोस्तों। मैंने आपसे पूछा है कि अगर मान लो इंडिया की फाइनेंशियल स्थिति खराब हो जाए या चाइना की खराब हो जाए तो इंडिया मदद करेगा। यह बात सही थी या गलत थी? आप मुझे बताना। बात क्लियर होगी? अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट ये था, फिर से मान लो ये तरफ इंडिया, ये आपका चाइना, इंडिया के दो स्टेट मान लो यूपी और एमपी आपस में लड़ाई करने लगे, आपस में डिस्प्यूट हो जाए, विवाद हो जाए, तो क्या चाइना आएगा? तो क्या चाइना आएगा? आप बताओ। चाइना नहीं आएगा। यानी कि इंटरनल मामलों में कोई दूसरा देश मदद नहीं करेगा। इंटरनल मामले भाई तुम अपने घर लड़ो, कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन कोई दूसरा देश आकर अटैक नहीं कर सकता। कोई दूसरा देश आकर हम पर अटैक नहीं कर सकता। ये 4 पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट देखो, पांचवा पॉइंट क्या था? पांचवा पॉइंट ये है, एक तरफ इंडिया एक तरफ चाइना। बात ये थी एग्रीमेंट में कि अगर हमारा कोई दुश्मन तुम्हारे यहां जाएगा तो तुम वापस कर दोगे, और हमारे यहां चला जाएगा तो हम वापस कर देंगे। बच्चों ध्यान से सुनना, एक चाइना का एक दुश्मन मान लीजिएगा या कुछ भी मान लीजिएगा, एक दुश्मन था और वो यहां आ जाता है, जिसका नाम था दलाई लामा। क्या नाम था बच्चों? दलाई लामा। ये दलाई लामा इंडिया आ जाता है, चाइना का दुश्मन था। एग्रीमेंट में ये बात लिखी गई थी कि इंडिया को वापस देना पड़ेगा, लेकिन इंडिया ने इसे देने से मना कर दिया। बच्चों इसी बात से चाइना नाराज हो जाता है और चाइना ने इस एग्रीमेंट को तोड़ दिया। और बच्चों ये ध्यान रखिएगा, चाइना ने हम पर अटैक कर दिया। और चाइना ने अटैक कब किया? 1962 में। अब बताओ इसमें चाइना की गलती थी या भारत की गलती थी? आप बताइएगा, आप बताओ इसमें चाइना की गलती थी या किसकी गलती थी? हमारी गलती थी। जब हमने गलती हमारी थी भाई, जब हमने एग्रीमेंट में जो बातें लिखी थी उनको तो फॉलो करो। और एग्रीमेंट में हमने लिखा था कि अगर कोई देश हमारे यहाँ पे कोई आतंकवादी आ जाएगा तो हम उसे वापस कर देंगे, तुम्हें दे देंगे वापस। लेकिन बच्चों नेहरू जी ने ये बात नहीं मानी। और हमारे यहाँ तो एक लाइन चलती है ना, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। एग्रीमेंट बच्चों इन्होंने गलत कर दिया। और एक साल, 2, 4, 5, 6 साल बाद यानी कि 54 में एग्रीमेंट हुआ और 1962 में इंडिया पर चाइना ने अटैक कर दिया। ठीक है, चलो तो चाइना के बारे में काफी आप लोगों ने जान लिया है। आज चाइना के बारे में देख लीजिएगा। चाइना की कैपिटल बीजिंग है, मुद्रा का नाम रेन मिनबी है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन है ये करंट में बदलते रहते हैं, तो इसलिए मैं कभी पीडीएफ में इनको लिखता नहीं हूं, है ना, ये आपके पीडीएफ में चेंज होते रहते हैं। अगला देखो बच्चों, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस वहां की पार्टी का नाम है। इनकी जो प्रमुख नदियां वो है आपकी मकांग, यांगटीसी, हुआंगो और सांगपो, है ना। इनकी जो हाईएस्ट पीक है वो है आपकी प्रम 80 8,080 मीटर। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगतीसी। बस भैया इतना ही आपको पढ़ाना था। इनका संविधान कब लागू हुआ है? 4 दिसंबर 1982 को। बस और कुछ नहीं पढ़ाना। अब जो पढ़ाया उसके क्वेश्चन पूछ लूं? जो पढ़ाया उसके क्वेश्चन पूछ लूं बच्चों?
लेकिन क्वेश्चन बिना ऑप्शन के रहेंगे आज। दलाई लामा कोई टेररिस्ट नहीं थे। किसने बोला टेररिस्ट थे वो? किसने बोला टेररिस्ट थे वो टेररिस्ट नहीं थे। वो कहा गया था कि अगर मान लो हमारा कोई फाइनेंशियल का मतलब है कि पैसे की स्थिति खराब हो जाए। चलो भैया, आज बिना ऑप्शन के हम लोग क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। देखता हूं कौन बच्चा बताएगा। बताइएगा, पहला ही सवाल आपके सामने आ गया है। भारत की सबसे छोटी अंतरराष्ट्रीय स्थल सीमा किस देश के साथ है? बिना ऑप्शन के अगर तुमने आज 10 में से 10 सवाल कर लिए, समझो तुम सुपर बच्चे हो। बच्चों, वो आपकी 106 किलोमीटर है। कितनी है? 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ है या नहीं है? अगला देखो, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बच्चों, बांग्लादेश के साथ। किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। बिना ऑप्शन के आज तुम फंसने वाले हो। अगले सवाल पर, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा क्या कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम रेखा क्या कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध विराम रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों, युद्ध विराम रेखा कहलाती है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या कहलाती है? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। अगला देखिए, भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसे क्या कहा जाता है? होगा भैया? अरे भैया, वह कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है, मैंने आपको कितनी बार बताया था कल, सर उसे POK कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं? POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। अगला देखो, नेक्स्ट सवाल, भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित पुल का नाम क्या है? ये मैंने आपको नहीं बताया। सवाल है, विच इज द ब्रिज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका? भैया, ये क्वेश्चन मैंने आपको नहीं कराया था। उसका नाम है आदम का पुल। उसका नाम है बच्चों आदम का पुल, जिसको राम सेतु बांध भी कहा जाता है। आदम का पुल। अगला देखिए, बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? मैंने अभी आपको बताया बेटा ये सवाल। मैंने अभी आपको ये सवाल बताया था थोड़ी देर पहले ही कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसे बांग्लादेश ने 3 तरफ से कवर किया हुआ है। ऐसा कौन सा स्टेट है जिसे बांग्लादेश ने 3 तरफ से कवर किया हुआ है? बेटा 3 का मतलब तो आप खुद ही बता रहे हो, सर त्रिपुरा है। क्या है? सर त्रिपुरा है। बिल्कुल सही जवाब आ गया। अगला देखो, भारत के दक्षिण में कौन सा पड़ोसी देश है? भारत के दक्षिण में कौन सा पड़ोसी देश है? तो बच्चों, भारत के दक्षिण में पड़ोसी देश अगर हम बात करें तो दोस्तों आप बताओ, ये जो दक्षिण है यहां नीचे कौन सा देश है? यहां आप खुद बताओ। सर नीचे जब आप देखते हो तो नीचे तो श्रीलंका है। नीचे क्या है? सर नीचे तो श्रीलंका है। तो बिल्कुल सही बात हो जाएगी बच्चों, श्रीलंका ही तो आंसर हो जाएगा। ये रहा श्रीलंका। अरे तमिलनाडु कहां से हो जाएगा? तमिलनाडु देश नहीं है, राज्य। बेवकूफ, क्या जवाब देते हैं मेरे भाई। अगला देखो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत के पश्चिम में कौन सा पड़ोसी देश है? अब आप बताओ। भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश कौन सा है? तो बच्चों, जब आप भारत के पश्चिम की बात कर रहे हो तो सर अगर हम पश्चिम की बात करें तो ये हम देखें तो साथी भारत के पश्चिम, सर इधर की बात कर रहा है ये तो। और इधर कौन कौन से देश हैं? या इधर की बात कर रहा? सोच के बताना जवाब। अरे दोस्तों, एक ही तो देश है आपको बता रखा, पाकिस्तान यार। पाकिस्तान जो पश्चिम अभी भी। अब आप देख लो, आधे से ज्यादा बच्चों के आंसर गलत आ रहे हैं बिना ऑप्शन के, क्योंकि ऑप्शन से तो तुम रटी रखे हो। अगला देखिए, भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश कौन से हैं? विच आर द 2 कंट्रीज बॉर्डर इंडिया एज वाटर बॉर्डर से लगे हुए 2 देश कौन कौन से हैं?
तो बिटुआ उनमें ध्यान रखिएगा, पहले देश का नाम है श्रीलंका प्लस दूसरे देश का नाम है मालदीव। पहले देश का नाम है श्रीलंका और दूसरे देश का नाम है मालदीव। वेरी वेल डन बच्चों, सुपर्ब यार, मजा आ गया आज तो, हर बच्चे ने बिल्कुल सटीक आंसर दिया है। अगला देखिए, भारत के साथ सीमा से लगे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? विच आर द 7 निबोरिंग कंट्रीज अलोंग द लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया। भैया कौन कौन से हैं जिनसे लैंड बॉर्डर लगा हुआ है? तो शॉर्ट में लिख के बता दो, शॉर्ट में बता दो। शॉर्ट में, अरे बच्चों शॉर्ट का मतलब है बचपन। BCPN का सपना क्या करने का? MBA करने का। बचपन का सपना MBA करने का। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। तो शॉर्ट में आपने लिख देना है ये वाली शॉर्ट ट्रिक। बाकी 7 देश आपके सामने लिख दिए, आप चाहो तो लिख सकते हो। अगला देखिएगा, भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? विच इज द नियरेस्ट मैरीटाइम निब्योर ऑफ कंट्रीज, बताइएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका श्रीलंका, सभी से पास में यार, और साउथ में, ये भी ध्यान रखना। अगला देखो, भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन से हैं? आज आप पूरी मैप की नॉलेज कर सकते हो अगर आपने ये क्वेश्चन सही दे दिए। भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन से हैं? जवाब दो भैया। तो भारत के पूर्व में अगर पड़ोसी देशों की बात की जाए तो बच्चों बांग्लादेश और म्यांमार पड़ते हैं। कौन पड़ते हैं? बांग्लादेश और म्यांमार पड़ते हैं। अगला देखो, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा वो क्या कहलाती है? तो बेटा भारत और चीन के बीच में जो रेखा है वो सर वो तो मैकमोहन कहलाती है। क्या कहलाती है सर? वो तो मैकमोहन कहलाती है। बिल्कुल सही यार, इसमें तो कोई पढ़ने वाली बात ही नहीं है। अगला देखिए, भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है? सेपरेट इंडिया एंड फ्रॉम श्रीलंका। भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से कौन अलग करता है? तो बच्चों ये ध्यान रखना, इसको करता है मन्नार की खाड़ी या पाक जलडमरू, इसको बोल सकते हो आप। अगला देखो, 3 बीघा कॉरिडोर किस किस को जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर कनेक्टेड किस किस को जोड़ता है? हो गए बच्चों? तो मैं आपको बता दूं, ये भारत और बांग्लादेश के बीच में है। भारत और बांग्लादेश के बीच में। अगला देखो, भारत और पाकिस्तान के बीच में LOC का निर्धारण कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हुआ बेटा, ये हुआ है 1972 शिमला समझौता। अगला देखो, भारत उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? अगर हम भारत उपमहाद्वीप की बात करें तो सर ये हो जाएंगे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। अफगानिस्तान नहीं होगा, सॉरी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? द बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो दोस्तों ये हो जाएगी आपकी डूरंड। ये क्या हो जाएगी आपको? ये हो जाएगी बच्चों आपकी डूरंड। मेरे प्यारे साथियों, पढ़ाने का तरीका कैसा लगा? 20 में से 20 किसके आए? पहला सवाल सिर्फ आपसे यही पूछूंगा कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा? बीस में से आप लोगों के कितने नंबर आए? और अगर आप लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे तो फिर बड़ा मुश्किल है समझना बच्चों। और कल का टॉपिक मैं आपको बता दूं, कल का जो टॉपिक होगा बेटा वो होगा या तो सोलर सिस्टम होगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, या तो सोलर सिस्टम होगा या रिवर सिस्टम होगा, या रिवर सिस्टम होगा। इन दोनों में से कल कोई एक टॉपिक रहेगा जो आपका चलने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि फीडबैक देके जरूर जाया करो। और कल हो सकता है, क्योंकि कल मुझे हॉस्पिटल जाना है,
पॉलिटी की क्लास आशुतोष सर लेते हैं, ठीक है, पॉलिटी की क्लास आशुतोष सर लेते हैं। ये पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगी। क्लास कैसी लगी आप मुझे ऑफलाइन कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद बच्चों। हो सकता है कि कल मैं आपकी क्लास सुबह कर लूं, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा अभी थोड़ी देर बाद ही। नमस्कार।